इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी। ईरान से सीजफायर पर नेतन्याहू सहमत नहीं है। नेतन्याहू ने फोन पर ट्रंप से असहमति अब जताई है। हालांकि कल उन्होंने समर्थन किया था। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पर फोन पर एक बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने ईरान से सीजफायर पर सहमति जताई नहीं है। आप ये समझिए कि असहमति जताई है। कल तक जो जानकारी सामने आ रही थी कि उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि लेबनान को उन्होंने इससे बाहर रखा था। कल भी वो साफ थे कि लेबनान पर हम हमले जारी रहेंगे। हालांकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि एक साथ लेबनान को भी बातचीत में शामिल किया जाएगा और इजराइल को भी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अब इस मामले में बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान लेबनान को लेकर सीजफायर को खत्म करता है तो ये एक बेहद मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। वेंस ने कहा कि लेबनान को लेकर एक वास्तविक गलतफहमी हुई है। वेंस ने कहा कि ईरान शायद ये समझ बैठा था कि अमेरिका ईरान सीजफायर में लेबनान भी शामिल है, जबकि ऐसा नहीं था। वेंस ने यह साफ किया कि अमेरिका ने कभी यह वादा नहीं किया कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा होगा। तो इसे सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस इसे कंफ्यूजन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गलतफहमी ईरान को हो गई है, लेकिन वाकई में अगर ये गलतफहमी है तो क्या युद्ध विराम अब यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्योंकि ईरान तो डटा हुआ है। ईरान ने तो पहले ही कहा था और प्रमुख 3 शर्तों में बड़ी शर्त यही थी कि लेबनान भी उसमें शामिल हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है। पूर्वी लेबनान के अल हरमेल में बमबारी की है। पेट्रोल पंप के पास हमले में भारी तबाही देखने को मिली है। तो वहीं दक्षिणी लेबनान में कासमैया ब्रिज पर भी हमले हुए हैं। लेबनान के और भी कई शहरों में बमबारी की तस्वीरें सामने आई है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पूरा का पूरा शहर देखते ही देखते धुएं के गुबार में पूरी तरीके से जलता उठता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई विस्फोट यहाँ पर होते हैं। लाल रंग के घेरे में आप देख पाएंगे बड़ा विस्फोट, चूंकि दूर से ये तस्वीरें हैं। फिर ये देखिए एक और विस्फोट, उसके पीछे एक और विस्फोट। बमबारी जो हुई है उसमें अल हरमेल में किस तरीके से जबरदस्त तबाही मची है। पेट्रोल पंप के पास भी हमले से भारी तबाही है। कई इमारतों को आप देख पाएंगे, सैकड़ों इमारतें यहाँ पर एक साथ। दक्षिणी लेबनान का इलाका कासमैया ब्रिज पर भी जबरदस्त हमला किया गया और भी लेबनान के कई शहरों में बमबारी की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही है कि लेबनान पर तो हमले इजराइल के जारी रहेंगे।